अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गाइड स्टूडेंट। आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक स्कॉलरशिप की वीडियो है जो कि पाकिस्तानी स्कॉलरशिप है। ये सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की तरफ से अनाउंस की गई है, रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप। तो आज हम इसी वीडियो में कुछ इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे कि इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट www.guidestudent.com विजिट करें। इसमें स्कॉलरशिप्स वाले ब्लॉक में आपको रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप के नाम से स्कॉलरशिप मिलेगी 2021 की। हम इसको ओपन कर लेते हैं, इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ये स्कॉलरशिप जो है ये कि इंटर और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट हैं या जो अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं 2021 में, तो ये उन वो स्टूडेंट्स इसके लिए एप्लीकेबल है। पंजाब गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 1 बिलियन रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप फॉर इंटरमीडिएट एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। एनुअली 15,000 स्टूडेंट्स विल बी अवार्डेड स्कॉलरशिप्स। टोटल जो है 15,000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप हर साल दी जाएगी, जिसमें से 891 जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स होंगे विल बी अवार्डेड द रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप एनुअली, while 14,000 scholarships reserved for intermediate student। बाकी जो 14,000 scholarships है राउंड अबाउट वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। लोकेशन ऑल पंजाब है। ऑल पंजाब मतलब आपका डोमिसाइल जो है ऑल पंजाब, पंजाब के किसी भी सिटी से बना हुआ है तो इसके लिए एप्लीकेबल है। आउट ऑफ पंजाब ये स्कॉलरशिप आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल है। अभी हम इसके बारे में मजीद डिटेल्स देख लेते हैं। अभी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन ये लिंक अवेलेबल है। आप यहाँ से जाके इस लिंक को ओपन कर लें। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर या बेफाम इनका CNIC नहीं बना हुआ विदाउट डैशेस आप अपना इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे। क्योंकि आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट नहीं है इसलिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पहले से कोई अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉग इन हेयर पे क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना नंबर और पासवर्ड देना पड़ेगा और ये इसका आंसर लिखना पड़ेगा और साइन इन आप कर लेंगे। अदरवाइज आप अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं तो आप यहाँ पे CNIC नंबर लिखेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपका, चूंकि अभी सिर्फ इंटरमीडिएट की एप्लीकेशन ऊपर है और उनका अप्लाई हो रहा है, तो अगर आपका इंटरमीडिएट के पंजाब के किसी बोर्ड में आपका एडमिशन हुआ होगा तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा और आपको नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा। तो अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स अभी तक थोड़ा वेट कर लें, उनका अप्लाई करने की मतलब डेट अभी अनाउंस नहीं की गई। अभी सिर्फ जो है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ SSC रिजल्ट। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगी और उनके मैट्रिक के रिजल्ट की बेस पे मिलेगी। स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन SSC एग्जामिनेशन, जिनके मैट्रिक में 60% मार्क्स हैं एटलीस्ट कम से कम, वो इसके लिए एप्लीकेबल है और उनका एडमिशन भी आगे किसी पब्लिक सेक्टर कॉलेज में हो चुका है। ठीक है, विद इन 2 years ऑफ पासिंग दी SSC एग्जामिनेशन, मतलब उन्होंने, जरूरी है कि उन्होंने टाइम भी कोई जाया ना किया हो। अगर उनका 2018 में मैट्रिक हुआ है तो 19-20 उनका मैट्रिक का होगा। अगर उनका 19 में मैट्रिक कंप्लीट हुआ है तो 20 और 21 उनका इंटरमीडिएट का ईयर होना चाहिए। मस्ट नॉट बी अवेलिंग ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप। अगर आप कोई भी और स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप ये स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। तो आपको ये स्कॉलरशिप तभी मिलेगी अगर आप कोई और स्कॉलरशिप नहीं ले रहे। नीड बेस्ड एप्लीकेंट स्कॉलरशिप द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मेट। अच्छा, इसमें मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड दोनों स्कॉलरशिप है। ये जो रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप है इसमें आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी है और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है। और अभी हमने जहां तक बात की वो मेरिट बेस्ड की कि उनका मैट्रिक में कम से कम 60% मार्क्स हों और उनका अभी इंटरमीडिएट में किसी पब्लिक सेक्टर में एडमिशन हो चुका हो। अभी हम कुछ ऐसी कंडीशंस देख लेते हैं जो कि नीड बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो नीड बेस्ड स्टूडेंट्स का ये है कि उनके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 25,000 पर मंथ होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। और उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी एग्रीकल्चर लैंड जो है अगर है तो वो सिर्फ 5 एकड़ होनी चाहिए। अगर 5 एकड़ से ज्यादा है तो वो नीड बेस्ड में अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर उनकी जो है प्रॉपर्टी कोई शहर में कोई है तो वो 5 मरला से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको ये जो इनकम का सर्टिफिकेट भी साथ एज ए प्रूफ बनवाना पड़ता है। आउट ऑफ 50% ऑफ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, ए 10% कोटा विल बी रिजर्व फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रेड 1 से 4 है उनके लिए 10% स्कॉलरशिप्स रखी गई। फॉर मेरिट बेस्ड एप्लीकेंट्स रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मेट। कैंडिडेट्स मस्ट बी हाईएस्ट स्कोरर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एज सेलेक्टेड बाय द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर आप इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप के लिए और अप्लाई कर रहे हैं और आप जो है वो मेरिट बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक आपके पेरेंट्स जो है वो ग्रेड 1 या 4 से पढ़े हैं या फिर वो आपके जो इनकम है वो भी 25,000 से ज्यादा है, तो शर्त ये है कि फिर
आप जो है आप हाईएस्ट स्कोरर होने चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो फिर आप इस स्कॉलरशिप में इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द स्कोर ऑफ द एप्लीकेंट इज वेरीफाइड फ्रॉम द डाटा प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड्स इन पंजाब थ्रू हायर एजुकेशन पंजाब। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपका जो स्कोर है वो वेरीफाई करवाया जाएगा, ठीक है। आपका जो भी रिजल्ट होगा जो आप प्रोवाइड करेंगे कि आपके मैट्रिक में इतने मार्क्स है, वो हम वेरीफाई करवाएंगे। For the students who get admission in public sector institute out of their own district, their merit will be determined on the basis of the district of domicile। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मतलब पब्लिक सेक्टर में एडमिशन हो गया है लेकिन वो किसी और सिटी में हो गया है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ठीक है, और वो किसी और में रहते थे, मतलब सिंपली ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना मैट्रिक का इम्तिहान तो किसी और डिस्ट्रिक्ट में दिया है लेकिन अभी उनका इंटरमीडिएट का जो एडमिशन है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो फिर उनका जो मेरिट देखा जाएगा कि सबसे हाईएस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके मार्क्स होने चाहिए, वो आपके डोमिसाइल के हिसाब से देखा जाएगा। जो आपका डिस्ट्रिक्ट आपके डोमिसाइल पे मेंशन होगा, आपके उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स होने चाहिए। द मेरिट ऑफ द कैडेंसी टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, नॉट द प्लेस और डिस्ट्रिक्ट वेयर दे आर एडमिटेड। फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स पीकेआर 25,000 पर स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को 25,000 रुपए दिए जाएंगे पर स्टूडेंट। और ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताया कि इंटरमीडिएट की जो है एप्लीकेशन ओपन है रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप की, तो आप इसमें दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट बेस भी है, नीड बेस भी है। मेरिट बेस के लिए आपके हाईएस्ट स्कोर होना चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट में, और नीड बेस के लिए आपके कम से कम 60% मार्क्स हों और आपकी जो मंथली इनकम है फादर्स की वो 25,000 से या 25,000 या 25,000 से कम होनी चाहिए। तो अगर आपको फिर भी अप्लाई करते हुए कोई इश्यू हो तो आप वीडियो को नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू आंसर यू। और हमारी वेबसाइट के नीचे भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और हमारे फेसबुक पे भी हमसे फॉलो करके हमसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।